इस सत्य को बोलना सीखो। सत्य नहीं है, जिस माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पाला है, भाई के साथ आपने खेला है, भोजन किया है, झूला झूले हो, पर जिस दिन शादी हो जाती है पर भाई का घर पर दिखता है और पति घर निज दिखता है। लोक की व्यवस्था है, लोक की व्यवस्था है कि राग की व्यवस्था है? राग की व्यवस्था है। इस राग की व्यवस्था में जब आप जाते हो फिर मात्र कहते हो माँ का घर, पर यथार्थ में जो भी आप काम करते हो, यदि आप पैसा भी कमाते हो तो माँ के घर भेजोगे कि अपने पति घर में रखोगे? कहाँ रखोगे? अपने जिससे आपने अपना घर बना लिया है, पति घर में रखोगे। ऐसे ही जो साधुजन हैं, साधुजन हैं एक सती स्त्री के समान है। बहुत संभल के सुनना, जितने मुनिराज हैं एक सती स्त्री के समान है। जैसे सती स्त्री अपने पति के अलावा किसी को भी नहीं देखती, जो भी अर्जित करती है, संतान को जन्म देगी तो माता पिता से बोलेगी ये आपके पोते हैं, ससुर से बोलेगी नाती पोते हैं आपके सब, ऐसा तो बोलेगी, लेकिन किसी को भी नहीं कहती है तुम्हारे बेटे हैं। लेकिन अपने पति से बोलती है पुत्र आपका है। बोले एक शीलवंत नारी जीवन में जो कुछ भी लेती है, संग्रह करेगी, सबका श्रेय पति को देती है। ऐसे भी त्रागेंद्रगन दिगंबर मुनि जो भी तपस्या करता है, जो भी साधना करता है, सबका श्रेय न ईश्वर को देता है, न भगवान को देखता है, न गुरु को देखता है, न प्रभु को देता, एक मान्य भगवान आत्मा को देता है। उसने जान लिया है अब जगत में कोई मेरा नहीं है। शरीर को भी नहीं देता, शरीर को भी नहीं देता है। शरीर जिसमें जी रहा है, जैसे नारी जिस माता पिता ने जन्म दिया है उसको कुछ भी नहीं देख रही है, मात अपने पति को देखती है, ऐसे ही मुनिराज जो है अपने शरीर को भी नहीं देखते। जिसमें तपस्या करो शरीर को ही कोई बहुमान नहीं दे रहे हैं। बहुमान उनका किसके लिए है? निज आत्मा के लिए, निज आत्मा के लिए। बे तीर्थंकर आदिना स्वामी, जिनको बोध था मेरा निर्वाण नियत है, सारी विभूतियां जिनके सामने पड़ी हो, सौरभ एक एक कण कण को व्यक्ति तरसता है, बालक श्रेय एक एक कण को तरसता है। लोग चपरासी बनने के लिए घूम रहे हैं, नौकरी करने के लिए घूम रहे हैं, और जिनके द्वारे पर सौधर्मेंद्र खड़ा हो, बे प्रभु सोचते थोड़ा और रुक लेता हूं, ये सुख कब कब मिलना है। शंभुवा, शंभुवा, तीर्थंकर कोई गुरु नहीं होता, तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता है। जगत का गुरु तीर्थंकर होता है। ओहो, तीर्थंकर कोई गुरु नहीं होता, वो किसी से दीक्षा लेने नहीं जाते, वे शंभु होते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्या भी नहीं बोलते, नमः सिद्धिभ्या बोलते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्या नहीं बोलते भगवान, नमः सिद्धिभ कही जनराज। ओम कहेंगे ना तो ओम में पंच परमेश्वरी आते हैं, तो उसमें अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु को भी नमस्कार करना पड़ेगा। तीर्थंकर जिन बालक जब होते ग्रस्त, तब भी किसी मुनि को नमस्कार नहीं करते।
ये अहंकार नहीं है, ये नियोग है। ये अहंकार नहीं, नियोग है। क्योंकि तीर्थंकर किसी गुरु चुनते ही नहीं है, वे स्वयं गुरु होते हैं। जन्म से ही मध्य श्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारी होते तीर्थंकर भगवान। संसार में इतना कोई बलवान, इतना बड़ा पुण्यवान, इतना बलवान, इतना पुण्यवान पृथ्वी पर कोई आज तक जन्मा नहीं। तीर्थंकर जैसा बलवान और तीर्थंकर जैसा पुण्यवान जन्मा नहीं और जन्मेगा भी नहीं। जब भी जन्मेगा तो तीर्थंकर ही होगा। तीर्थंकर जैसा पुण्यवान और तीर्थंकर जैसा बलवान पृथ्वी पर न कोई जन्मा न जन्मेगा। जो जन्मेगा वो तीर्थंकर ही होगा। पर जो तीर्थंकर होगा उसके 5 कल्याणक होंगे भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में, विधेय में मित्र 2, 3, 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। लेकिन भरत ऐरावत में 5 कल्याण के तीर्थंकर होते हैं। अब 5 कल्याणक होंगे, 16 कारण भावना भाएगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेगा। इसलिए यहां पर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि गली गलियारे में घूमने वाला पैंट शर्ट पहन करके। बहुत दिन पूर्व जिनसेन जी, एक दक्षिण भारत में एक व्यक्ति ने अपने आप को कल्कि घोषित कर दिया था। जब जबलपुर में चातुर्मास था, सुब्रत सागर, वहां से जब बिहार आपका हुआ टोली फतेहपुर के लिए, उस पीरियड में उस कल्कि की बहुत चर्चाएं थी। सारे शंकराचार्य परेशान थे कि ये कौन सा कल्कि प्रभु हो गया। एक युवा था, पैंट शर्ट पहने कह रहा मैं कल्कि का अवतार हूं। मित्र, ऐसे लोटा सोटा लिए लोग घूम रहे हैं। ओहो, अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर रहे हैं। अज्ञानियों की भीड़ देखो। महात्मा बोले पीयूष इधर देखो, अज्ञानियों की भीड़ देखो। बहुत बड़े मठों को देख करके, बहुत बड़ी इमारतों को देख करके, बहुत बड़ी भीड़ को देख करके ज्ञानी पुरुष सत्य नहीं देखता उसे। आप लोग में कह रहा हूं, पूना में भी एक बहुत बड़ा आश्रम है। बहुत बड़ी भीड़ देख करके, बहुत बड़े मठों को देख करके, बहुत बड़ी इमारतों को देख करके मित्र सत्य को निर्णय नहीं करना चाहिए। जो सत्य होता है वो भीड़ को नहीं देखता है। विश्वास रखिए, भीड़ ऐसी है कि जो लोटा सोटा लिए घूम रहा व्यक्ति, वो अपने आप को तीर्थंकर घोषित कर दे कोई जीव। और आप कैसे भव्य जीव हो, तुम्हारे पास केवल ही नहीं है इस समय, अवधि ज्ञानी नहीं इस समय, मनापरे ज्ञानी नहीं इस समय, और स्वर्ग के देव नहीं आते इस समय। आपने स्मृति जाति शरण से, और जाति शरण का बोध होना चाहिए। संस्कार बोध निबंधन पूर्वाधिकार स्मृति, जो संस्कार की बोध के निबंधन से पूर्व का स्मृति होता है, भविष्य का स्मृति ज्ञान नहीं होता है। स्मृति प्रमाण का बोध होना चाहिए, परोक्ष प्रमाण है। और एक व्यक्ति की स्मृति तो तुम प्रमाण मान लोगे। माना कि वो डॉक्टर साहब खड़े हो गए और ये कह रहे गुरुजी मुझे स्मरण आता, मुझे जाति शरण हो गया है, मुझे स्वप्न आया है। मित्र, मैं किसी व्यक्ति के ऐसे सपनों को नहीं मानता हूँ। स्वप्न प्रमाण होते हैं। तीर्थंकर की माँ को स्वप्न आए हैं, और चतुर्थ काल का, तृतीय काल का स्वप्न भी पंचम काल में फलित होता है। पर ऐसे स्वप्न तुमको आ गया कि भी डॉक्टर साहब का दादा जो है तीर्थंकर बनने वाला है, इनको स्वप्न आया। तो मित्र, भोला ब्रह्मचारी को स्वप्न आ गया इनका दादा नरक जाने वाला है। अब बोलो कौन सा स्वप्न सत्य है? अभी बता रहा हूं। तो मित्र, स्वप्न आ गया भोला को कि डॉक्टर साहब के पिताजी नरक गए हैं, और डॉक्टर साहब को स्वप्न आया मेरे पिताजी मोक्ष हो गया उनका, तो उनको तो ऐसा स्वप्न आया। मित्र, यदि किसी का स्वप्न किसी को भगवान बना सकता है तो दूसरा स्वप्न नरक भी भेज सकता है। इसे स्वप्नों के आधार पर किसी की पूजा जिन शास्त्र में नहीं है, चर्या के माध्यम पर जिन शास्त्र ने पूजा है। जो चारित्र धारण करेगा वो पूज्य बनेगा। अब जिनसेन जी को स्वप्न आ जाए
कि सुब्र सागर जी भविष्य में तीर्थंकर करने वाले हैं। मित्र, वही तो नहीं मानना ना मुझे। यदि आप भट्टाचार्य के स्वप्न को प्रमाण मानते हो तो कोई बहन श्री के स्वप्न को प्रमाण क्यों नहीं मानते हो? मैं देखो, ध्यान दीजिए, एक के राग में दूसरे का आप लोप नहीं कर सकते। फिर यदि कोई भट्टाचार्य का स्वप्न आ जाए तो स्वप्नों का प्रचार नहीं करना चाहिए। कारण है ना, स्वप्न हर व्यक्ति को प्रतिदिन आते हो, कितने कितने विचित्र विचित्र स्वप्न आते हैं। वो सारे स्वप्नों को तुम उसको प्रमाणित करोगे तो कल स्वप्न तुमको आएगा भोला कि मैं ही भगवान हूं, तो सबसे पूजा करवाएगा अपनी। ओहो ओह, भरत तेरावत क्षेत्र में। इसलिए विवेक रखिए, विवेक रखिए। जितने तीर्थंकर होने वाले हैं सबकी लिस्ट हमारे आगम में आ चुकी है। जितने हो चुके हैं सबकी लिस्ट आ चुकी है। विदेश क्षेत्र में ये तो पांचों कल्याण का प्राप्त करेगा जीव, पांचों कल्याण प्राप्त करेगा। यदि जिस जीव ने 3 कल्याण प्राप्त किए हैं तो कोई श्रावक भगवान सिमंदर स्वामी के सम्मुखन में गया, जैसे आप लोग बैठे ना बब्ब जी, और सौरभ का बालक हाथ जोड़े बैठा था, ऐसे आप जाके हाथ जोड़े बैठे थे और बड़े ध्यान से प्रभु की दिव्य धुनी सुन रहे थे। मुमुक्षु आग्रह सुनते सुनते दर्शन शुद्धि भावना भाना प्रारंभ कर दिया। ये परम सत्य है, हर व्यक्ति को उपदेश सुनना चाहिए। संजय, उपदेश सुनते सुनते जो भावों की दशा है अत्यंत पवित्र होती है, जीव गदगद हो जाता है। वो श्रावक समोष्ण में श्रावकों की सभा में भगवान का उपदेश सुन रहा था। विशुद्धि का संचार, 16 कारण भावना भाई, वहीं तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, बंद कर लिया। और बंद करते ही उसको वैराग्य भी हो गया। जैसी वैराग्य हुआ लोकांतिक देव आ गए, उनका दीक्षा कल्याणक मनने लग गया, दीक्षा कल्याणक बन गया। फिर केवल ज्ञान कल्याणक होगा, निर्वाण कल्याणक होगा, ऐसे 3 कल्याणक होंगे। अब वहां पर कोई मुनिराज बैठे हुए थे समोषण में, भगवान सिमंदर स्वामी की दिव्य देशना सुन रहे थे। प्रभु की देशना सुनते सुनते मुनिराज की अत्यंत विशुद्धि बनी और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो जन्म हो चुका था, गर्भ हो चुका, जन्म हो चुका और दीक्षा भी हो चुकी थी। अब मुनिराज ने तीर्थंकर प्रकृति बंद किया, वो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब नियोग ये है कि एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को देखते नहीं है, और एक स्थान पर 2 तीर्थंकर हो नहीं सकते थे। उधर पूर्व के शिव मंदिर का निर्माण, और जो मुनिराज ने तीर्थंकर प्रकृति बंद किया था, इनको केवल ज्ञान, एक का निर्वाण एक को ज्ञान, वे सिमंदर स्वामी कहलाएंगे। सिमंदर, सिमंदर जैसे जिनसेन, कोई बालक आया जिनसेन, मठ का नाम जिनसेन, तो जैस मठ में कोई भी आए लेकिन जिनसेन, ऐसे वो सिमंदर रहेंगे। ओहो, केवल ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य दुनी खिरी, बाद में निर्वाण को प्राप्त कर लिया। और जो तीर्थंकर के समोषण की विभूति है वो पूरी रहेगी उनकी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वो सब रहेंगे। लेकिन जो आप गृहस्थ अवस्था की विभूति थी, वो तो मुनिराज थे, उनको क्या विभूति पड़ेगी। मित्र,
लेकिन भगवान आदिनाथ स्वामी इस युग के प्रथम तीर्थंकर भूल सुधारते समय भूल नहीं करना चाहिए। भूल सुधारते हुए भूल नहीं करना चाहिए। ये शब्द थोड़ा गंभीर है। भूल सुधारते हुए भूल नहीं करना चाहिए। बोले भूल सुधारते हुए भूल नहीं करना चाहिए मतलब ये है कि वर्धमान एक युवा को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। वो परेशान था। वो कहता गुरुजी मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ, भूल सुधारना चाहता हूँ। कोई ऐसा ज्ञानी फंस गया। बोले हाँ एक काम करते छूट है, तू सिगरेट पीना शुरू कर दे, बीड़ी छूट जाएगी। तो ये क्या किया तुमने? भूल सुधारने के लिए बड़ी भूल शुरू कर दी आपने, तो बड़ी भूल मतलब बीड़ी छोड़ के सिगरेट पीने लग गया। जिनसेन जी, महात्मा जी चाय छोड़ करके कॉफी पीने लग गया। बोले भूल सुधार रहा था। ओहो। बोले सोले की कॉपी है, सोले की कॉपी। ओहो मित्र, मदरा जो है, नशा जो है शुद्ध कभी नहीं होता। ये देश के निर्गंध श्रवणों को बड़ा विवेक के साथ जीना चाहिए और डॉक्टर सुधीर जैसे लोगों को संभल के औषध देना चाहिए। सोलो की कॉपी महाराजों को मत पिलाना भाई। ओहो मित्र, मैंने कर्नाटक में बहुत अच्छे से देखा है। बीज आते ना, तुमने देखा नहीं तो धतूरे के बीज ही तो आते हैं। धतूरे के बीज आते हैं। किसने कहा नशा नहीं है? पीयूष हर्ष में उत्कर्ष का व्याख्यान करना चाहिए। नशा नहीं होता तो आदत क्यों पड़ती है? चाय से ज्यादा है और सबसे बड़ा नशा क्या? राग। आवश्यकता क्या है? शरीर को आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छाओं को आवश्यकता है। ओहो, शरीर को आवश्यकता होती होती ये एक भी मुनि नहीं बन पाते। इच्छाओं की आवश्यकता दूर की तो दिगंबर मुनि हो गए। और जो इच्छाओं की आवश्यकता पूरी करते रहे वे मित्र आज तक घूम रहे हैं। इसलिए इच्छाएं प्रचंड होती हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, दीक्षा शरीर नहीं लेता है, दीक्षा वैराग्य लेता है। दीक्षा शरीर नहीं लेता है, दीक्षा वैराग्य लेता है। दीक्षा शरीर की नहीं होती है, दीक्षा आत्मा की होती है। संस्कार शरीर पर जरूर होते हैं, लेकिन मित्र गुलिस्तान शरीर का नहीं होता है, गुलिस्तान आत्मा का होता है।